हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कारक व उनके परसर्ग। कारक का नाम, विभक्ति और परसर्ग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। इसके पहले मैंने हिंदी के कई पार्ट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक व उनके परसर्ग। यहाँ से जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो सभी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अच्छे से देखिएगा आप लोग। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कारक। प्रथमा, कर्ता, इसका परसर्ग क्या होता है? ने। ठीक है। द्वितीया, कर्म को। तृतीया, करण से। चतुर्थी, संप्रदान को के लिए। पंचमी, अपादान से। षष्ठी, संबंध का के की रा रे री। सप्तमी, अधिकरण में पर। संबोधन हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि। सबसे पहले तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको मैं नीचे बताऊंगी जब इसके टाइप्स पूरा डिस्कस करूंगी। चलिए एक बार आप फिर से देख लीजिए। प्रथमा, कर्ता ने। द्वितीया, कर्म को। तृतीया, करण से। चतुर्थी, संप्रदान को के लिए। पंचमी, अपादान से। षष्ठी, काके की रारेरी। सप्तमी, अधिकरण में पर। संबोधन हे, जी, अहो, अरे इत्यादि। ठीक है। अब देखिए, अब इनके भेद देख लीजिए। अब पूरा आपको डिटेल से बताया जाएगा। देखिए कारक के भेद। तो कारक के भेद जो मैंने ऊपर बताया उतने ही होते हैं। ठीक है। इसके बाद होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चन में पहचानेंगे, ये आप लोग अब देखिए। कर्ता कारक, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ठीक है। जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा एग्जाम में, राम ने श्याम को मारा, मोहन ने सोहन को मारा। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो इसमें यदि पूछ दिया जाए कर्ता कारक क्या है तो क्या हो जाएगा आपका? राम हो जाएगा। ठीक है। कर्ता क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि आपसे विभक्ति पूछ दी जाए, यदि आप कोई सेंटेंस दे के पूछ दिया जाए इसमें कौन सी विभक्ति, तो आप क्या बताओगे? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में मैंने क्या बताया था? कर्ता ने आया था ना उसमें। तो कैसे पहचानेंगे हम ये कौन सी विभक्ति है? इसमें ने लगा हुआ। तो यदि आपको पूरा टेबल लर्न हो जाएगा तो आप आसानी से यहाँ से पहचान सकते हैं। तो राम ने श्याम को मारा, यदि इसे पूछ दी जाए कौन सी विभक्ति है तो आप क्या बताएंगे? प्रथमा। ऐसे पहचानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन देख लीजिए। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कर्ता जो कार्य को करने वाला होता है, और कर्म कारक कौन होता है? जिसके ऊपर उस कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सेम एग्जाम्पल आप लेके समझ लीजिए, राम ने श्याम को मारा। तो इसमें कर्म कारक कौन है? कर्म किसके ऊपर किया जाता है? श्याम के ऊपर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म कारक हो गया। अब देखिए इसको कैसे पहचानोगे। यदि कर्म कारक की बात करें तो हम इसको तो नहीं देखेंगे ना, राम को देखना ही नहीं हमें, क्योंकि ये तो करता है। तो लिखा हुआ राम ने श्याम को मारा, को लगा हुआ ना। तो मैंने क्या बताया अभी ऊपर? कर्ता ने कर्म को। तो यदि को आएगा तो आप यदि पूछेगा इसमें कर्म कारक क्या है तो को हो जाएगा। तो ये आपका राम ने श्याम को मारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और राम यहाँ पे आपका कर्ता और श्याम क्या हो गया? कर्म कारक। ठीक है। चलिए थर्ड वन देख लीजिए। करण कारक, करण का अर्थ है साधन, संज्ञा व रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है उसको करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। तो शिकारी ने शेर को तो मारा, पर किससे मारा? साधन क्या था उसका? बंदूक थी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये वाला वर्ड हमारा क्या हुआ?
करण कारक के नाम से इसको जानते हैं। तो अभी टेबल ऊपर क्या बताया गया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, से भी आ रहा है इसमें। तो यदि आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए, पूछा जाए इसमें करण कारक को पहचानिए, तो आप बता देंगे से, या फिर आपसे पूछ दिया जाए इसमें कौन सा कारक आ रहा है, कोई भी अंडरलाइन करके आपको दे देगा, बंदूक से अंडरलाइन करके पूछेगा इसमें कौन सा कारक आ रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें करण कारक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। अब देख लीजिए साफ साफ इसमें बता रहा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। तो अब देख लीजिए यहाँ पे संप्रदान कारक हमारा कौन होगा, विद्यार्थी होगा, क्योंकि इसके लिए क्या यूज़ हो रहा है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। तो किसको पुस्तक दी, विद्यार्थी को। तो ये विद्यार्थी हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें संप्रदान कारक को पहचानिए, तो आप विद्यार्थी कर देंगे, या फिर आपको अंडरलाइन करके विद्यार्थी में अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, तो आप क्या बता दोगे, संप्रदान कारक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन हमारा आता है अपादान। अपादान क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से होने, निकलने, डरने या रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कहते हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ। अब देखिए आया हूँ मतलब वो दिल्ली से अलग हो रहा है या बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपादान कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए रोहित प्रिया से छोटा है। इसमें क्या हो रही, तुलना हो रही ना, देखिए तुलना वाले ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे अपादान में, ठीक है। तो टेबल भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने पर, ठीक है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं इसे। इसके बाद देखिए हमारा आता है संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या संबंध प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। सीधे सीधे बता रहा है संबंध कारक, तो जब किसी चीज़ का संबंध प्रकट होगा वही हमारा संबंध कारक हो जाएगा। अनीता सुरेश की बहन है, पूछ दिया जाएगा इसमें कौन सा कारक, आप आसानी से बता दोगे संबंध कारक। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उमेश लखनऊ में पढ़ता है, पुस्तक मेज पर है। इसमें क्या सूचित हो रहा है, उमेश कहाँ पढ़ता है, लखनऊ में, पुस्तक कहाँ रखी, मेज पर। तो ऐसे जो वाक्य हो जाएंगे हमारे किस पे आ जाएंगे, अधिकरण पे। अधिकरण पे क्या बताया गया था आपको, देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। अधिकरण में क्या था, देखिए ये हमारा सप्तमी में आता है ना अधिकरण। अधिकरण में क्या था, में पर, ठीक है। चलिए आ जाइए, अधिकरण में क्या था हमारा, में पर। तो यदि ऐसे सेंटेंस में पर आए और पूछ दिया जाए ये किस कारक के वाक्य हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो ये हमारे अधिकरण कारक हैं। लास्ट वन हम देख लेते हैं, हमारा बचता है संबोधन। संबोधन में क्या बताया गया था आपको, हे, जी, अरे, हो, ये सारे जो शब्द आएंगे ये हमारे संबोधन कारक के वाक्य में आएंगे। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने, संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कहते हैं जी। इसे प्रकट करने के लिए अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। देख लीजिए, हे राम, आप आसानी से पता लगा सकते हैं हमारा संबोधन कारक है। अरे मूर्ख, संभल जा, ठीक है, ये भी हमारा कैसे संबोधन कारक। तो आज की क्लास अब यहीं से समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यदि आपकी आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।